बंगाल में इस बार चुनाव सबसे ज्यादा फंसा हुआ है और बीजेपी को भी उम्मीद है कि इस बार उसे सबसे ज्यादा सीटें बंगाल से ही मिलेंगी। आखिरकार ममता बनर्जी कहां पर पिछड़ रही हैं? क्या मुस्लिम तुष्टीकरण पर मोदी का काम और राम का नाम भारी पड़ता दिख रहा है? आखिरकार क्या बंगाल में वोटर्स हिंदू और मुस्लिम में बंट गए हैं? ममता बनर्जी बंगाली मानुष को लेकर जिस हिंदू वोट बैंक को साध रही थी, क्या इस बार चुनाव में वो वोट बैंक ममता के हाथों से फिसल रहा है? बंगाल के चुनाव से डिटेल रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। क्या बंगाल में ममता बड़ी हार की ओर बढ़ रही हैं? क्या बंगाल में मोदी 80+ के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं? क्या बंगाल के गांव-गांव तक राम लहर पहुंच गई है? बंगाल का हिंदू वोट बंट रहा है या एक तरफा बीजेपी को जा रहा है? बंगाल में अब चुनाव नॉर्थ से साउथ की तरफ मुड़ रहा है। यहां लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया नहीं, जंगल महल जीतकर मोदी वर्सेस ममता हो रही है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस एक सीट पर और लेफ्ट कहीं भी टक्कर में भी नहीं दिख रही। मतलब 42 में से 41 सीट ऐसी हैं जहां मोदी और ममता में सीधी टक्कर है। इस लड़ाई में कौन से फैक्टर असर डाल रहे हैं और किसे फायदा पहुंचा रहे हैं? बंगाल के बैटल ग्राउंड को समझने के बाद 6 फैक्टर उभर कर सामने आए हैं जो चुनाव में हार जीत तय कर रहे हैं। इनमें मोदी फैक्टर, ममता फैक्टर, महिला फैक्टर, मुसलमान फैक्टर, राम मंदिर फैक्टर, सीए और एनआरसी जैसे फैक्टर चुनाव का कैरेक्टर चेंज कर रहे हैं। यूपी से बंगाल तक चुनाव का मिजाज कितना भी बदल रहा हो, लेकिन मुस्लिम वोटर का मिजाज सेम टू सेम है। मतलब जो बीजेपी को हराएगा, मुसलमान उसी का बटन दबाएगा। बंगाल का मुसलमान भी इक्का दुक्का सीट को छोड़कर एक तरफा टीएमसी को जा रहा है। आपका नाम क्या है? अमजद शेख। अमजद भाई, क्या करते हैं आप? काम करता है कंपनी में। कंपनी में काम करते हैं। अच्छा, आपके इस इलाके में इस वक्त किसकी हवा चल रही है, लहर किसकी चल रही है? टीएमसी ज्यादा है। आपका नाम क्या है? अब्दुल अलीम शेख। हवा किसकी है? आप टीएमसी का। टीएमसी का। आपका नाम क्या है? हिलाल शेख। अरे भाई, ये तो 327 किसका है? वो आर्मी का। हाँ? आप थे? नहीं, फिर? वो भाई थे। भाई था। यहाँ पर हवा किसकी चल रही है? ये टीएमसी को। आपका नाम क्या है? हताबुल शेख। क्या करते हैं आप? टीएमसी से। और कहाँ ही करते हो? व्यवसाय। व्यवसाय मतलब अच्छा व्यापार करते हैं। यहाँ पर हवा टीएमसी की है। टीएमसी। पहले बता दिया हवा, पहले हवा बता रहे किसकी? आप? टीएमसी मेंबर में पंचायत। अच्छा, टीएमसी जीत गए। आपका नाम क्या है? शेरफुल शेख। क्या करते हैं आप? बिजनेस। बिजनेस करते हैं। हाँ। किसकी हवा चल रही है? टीएमसी। टीएमसी। और किसी की जगह नहीं? नहीं और किसी का नहीं। अब सवाल उठता है कि मुसलमानों के ध्रुवीकरण का असर बंगाल के हिंदू वोटर पर क्या पड़ रहा है? वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है या बंट रहा है? 2019 के मुकाबले इस बार बंगाल का हिंदू वोटर 2 चीजों से जुड़ रहा है। एक मोदी का कामकाज और दूसरा राम का काज। शहर से गांव तक पूरे बंगाल में ये दोनों फैक्टर बेहद असरदार दिख रहे हैं। आपका नाम क्या है? कृष्णा मालिक। क्या करते हैं आप? हम खेत मजदूर है। अच्छा, खेत में काम करते हैं। यहाँ पर चुनाव को लेकर क्या चल रहा है फिलहाल? किसका है हवा? हाँ, बीजेपी का हवा है। बीजेपी का हवा है यहाँ पर। जद्दर रहा है। अच्छा, और नेता के रूप में किसको आप देखते हैं कि ज्यादा पॉपुलर है? मोदी। राम लहर है? है। जय श्री राम चल रहा है। पूरा पश्चिम बंगाल में जय श्री राम चल रहा है। अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम अभिषेक देवकी। आप क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिक पे काम करता है। काम करते हैं। हवा किस चीज की है यहाँ पर? हाँ, देखिए यहाँ पर बीजेपी की, भाजपा की चल रहा है। अब हर घर में मोदी की राज है, अब चलेगा ही। और इस बार तो 400 पार होगा ही होगा। ठीक है, की लहर है यहाँ पर? हाँ, राम के तो लहराएंगे, लेकिन इधर भी मंदिर होगा। अच्छा, उधर तो हो गया, लेकिन इधर भी बनेगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? सुभाषिष राय। क्या करते हैं आप? दुकान है मेरा। दुकान है। अच्छा, तो यहाँ पर एक बात बताइए कि मोदी या फिर राम, क्या नाम चल रहा है? मोदी भी चल रहा है ना, राम भी चल रहा है, दोनों ही चल रहा है। अच्छा, मेरा चाहिए तो मोदी है ना। और राम मंदिर आपने देखा? देखा नहीं।
वीडियो में देखा? वीडियो में देखा, कैसा लगा? अच्छा लगा। तो यहाँ पर राम मंदिर को लेकर लहर है अभी चुनाव में, चुनाव में तो है, चल रहा है। मोदी भी चल रहा है, राम मंदिर भी चल रहा है, सब। ममता को इस बार डेंट इस बात से भी पड़ रहा है क्योंकि ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, लिहाजा बंगाल के जिस हिंदू वोटर ने 2021 के विधानसभा चुनाव में दीदी का साथ दिया था, इस बार मोदी के साथ खड़ा है। इस वजह से भी मोदी इस बार दीदी पर 21 पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री का तो यहाँ पर चुनाव है नहीं अभी, ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री ज्यादा पॉपुलर है या पीएम मोदी? देखो सेंट्रल में तो ठीक है, मोदी जी। आपका नाम क्या था? रणजीत दास। रणजीत, रण कौन जीतेगा फिर इसका इलेक्शन का? इलेक्शन है मोदी। মোদি, বিজেপি। মোদি মোদি আচ্ছা দেশের জন্য অনেক কিছু করেছে, সৈন্য ফৈন্য এদিকে অনেক উন্নতি করেছে, যেটা অন্য কোনো প্রধানমন্ত্রী করতে পারে না। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत काम किया है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो देश का काम हो। तो कुल मिलाकर यहाँ पर लोगों की जुबान पर नाम भी है, काम भी है और राम भी है। बंगाल की 42 में से 18 सीटें लॉक हो चुकी हैं। बचे हुए 3 चरण में 24 सीटें दांव पर लगी हैं। अब बंगाल में आखिरी चरण का बैटलफील्ड उन इलाकों में होना है जहां मतवा निर्णायक है। मतवा के लिए सीए बड़ा मुद्दा है। ममता सीए को बीजेपी का चुनावी स्टंट बताती रही हैं, लेकिन मोदी सरकार ने 14 लोगों को इसी कानून के तहत नागरिकता देकर ठोस ग्राउंड तैयार कर लिया है कि वो सिर्फ कहते नहीं करके दिखाते हैं। मतलब मतवा यानी एससी वोटर का दिल मोदी ने जीत लिया है। बंगाल की 5 सीटों पर मतवा समुदाय निर्णायक है। मतवा वोटर कार्ड होल्डर 1.5 करोड़ हैं। बंगाल की कुल आबादी का 20 से 25% है। इन इलाकों में बीजेपी ने 2019 और 2021 में बढ़िया प्रदर्शन किया था। इस बार बीजेपी और बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। बीजेपी हो या कोई और पार्टी, बंगाल के हिंदू वोट बैंक पर तब तक कब्जा नहीं कर सकती जब तक महिलाओं का सपोर्ट नहीं मिलता। बंगाल में महिला वोटर करीब 3 करोड़ 59 लाख हैं, जो कुल मतदाताओं का 50% है। 2019 में बीजेपी और टीएमसी के बीच सिर्फ 3% का अंतर था। हिंदू वोट को जोड़ने के लिए बीजेपी ने राम का नाम, मोदी का काम और महिला का सम्मान तीनों को एक सूत्र में जोड़ा है। प्रधानमंत्री की रैलियों में महिलाओं का उमड़ता हुजूम प्रमाण है कि बंगाल की महिलाओं को अगर किसी की गारंटी पर सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो मोदी हैं। संदेश खाली में हिंदू महिलाओं के खिलाफ टीएमसी की गुंडागर्दी से बीजेपी को महिला वोटर के बीच पकड़ बनाने में और आसानी हुई है। इसका दबाव ममता पर साफ दिख रहा है और उनका कैडर गलती पर गलती करता जा रहा है। संदेश खाली में एक और महिला से रेप की एफआईआर दर्ज हुई है। इसने ममता के खिलाफ महिलाओं के गुस्से को और भड़का दिया है। बीजेपी कैंडिडेट रेखा पात्रा ने आरोप लगाया कि इस जघन्य वारदात के पीछे टीएमसी के गुंडों का हाथ है। तृणमूल बाहिनी ने, गुंडा बाहिनी ने आज उनको ऊपर अटैक कर रही है। कल हमारी एक दीदी को हाथ पांव बांध के रात घर से उठा के लेके उनको रेप किए और उनको मारने की, जान से मारने की कोशिश की। उनका हाथ में आर्म्स थे, बहुत अस्त्रों थे। तो उनकी बच्चे घर से रो रहा था, इसलिए आसपास की सब जग गई और लाइटर मारने की बात उन्होंने भाग गए। उनको पकड़ नहीं सकी मगर भाग गए। उनकी लाइफ रिस्क है। जो संदेश खाली की जो माँ बहन के ऊपर अत्याचार हुआ, वही आंदोलन से माँ बहन के ऊपर झूठा केसेस लगा रही है। थाने से पुलिस प्रशासन जाके रात के अंधेरे में 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे जाके उनके ऊपर हमला करे। घर की ताला तोड़ के उनकी घर में घुस के उनको मारती है। उनकी बच्चे के ऊपर अत्याचार करती है। ये जल्दी से जल्दी रुकवा दी जाए। बंगाल में टी स्टॉल और चौक चौराहों में होने वाली चुनावी चर्चाओं में सनातन संस्कृति का मुद्दा छाया हुआ है। जो साइलेंट वोटर हैं और टीएमसी की गुंडागर्दी से खौफ खाते हैं, वो भी दबे सुर में ही सही यही कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं उनको हम चुनाव में कैसे भूल जाएंगे। मोदी जी जैसे किया। और राहुल गांधी जो बोलते हैं सर्वे कराएंगे, सबका समान रूप से बांट देंगे, बोलने से नहीं होगा, तो काम करके दिखाने होगा। तब तो आदमी कोई पूछेगा हम सरकार काम किया, मोदी बहुत काम किया। अभी उत्तर प्रदेश, दिल्ली फिल्ली सब जगह ये किया, राम मंदिर भी बनाया,
उधर पानी का गैस बहुत काम किया। और मोदी जी के लिए जी, वो देश के लिए करता है ना, तो सही है, उसको देने से अच्छा ही होगा। 5 साल में कुछ काम देखा जिसको देख के आपने वोट किया मन में? हमारा तो चाकरी बाकरी नहीं हुआ, खो गया। 2018 साल में हमका पूरा पैनल कैंसिल हो गया, नहीं जॉब मिला, इसलिए चल रहा है ऐसे ही। इस साल देखते हैं। तो क्या सोचा फिर? क्या किसी लीडर की गारंटी में भरोसा है? राहुल गांधी गारंटी दे रहे हैं, मोदी गारंटी दे रहे हैं। मोदी का गारंटी है, मोदी का गारंटी है। बंगाल में पहले 4 चरणों के बाद ममता को भी रिपोर्ट मिल गई है कि भगवा का अंडर करंट है। इसकी काट के लिए ममता ने अभी से 4 जून के बाद सरकार बदलने का माहौल बनाना शुरू कर दिया है। ऐसा करके ममता हिंदू वोट, जिसमें मतवा, राजवंशी, बंगाली भद्रलोक सब शामिल हैं, इनको तोड़ना चाहती है ताकि मोदी को 25 से कम पर रोक सके। लेकिन यह नैरेटिव ग्राउंड पर काम नहीं कर रहा। बंगाल का ओबीसी और दलित ममता से टूटकर बीजेपी की तरफ जा रहा है। इसका ट्रेंड 2019 में ही शुरू हो गया था। 2019 में बीजेपी को बंगाल में ओबीसी का 65% वोट मिला था, जबकि टीएमसी को 28% वोट मिला था। कांग्रेस को 2% और लेफ्ट को 4% वोट मिला था। इसी तरह दलित वोट की बात करें तो बीजेपी को 61% दलित वोट, टीएमसी को 27, कांग्रेस को 4 और लेफ्ट को 6% दलितों का वोट मिला था। इनके लिए ममता नहीं, मोदी ही नेता नंबर 1 है। आपका क्या नाम है दादा? इंद्रनाथ साहा, क्या करते हैं आप? हम फिजियोथेरापिस्ट है। फिजियोथेरेपिस्ट है। यहाँ पर क्या लग रहा है कि कौन से पार्टी की थेरेपी चल रही है अभी? हवा किस? हवा तो बीजेपी है। अच्छा, आपको थेरेपी तो आप समझते ही होंगे, देश को देख ही रहे हैं, देश का मूड। तो इस वक्त कौन से लीडर की गारंटी ज्यादा चल रही है? मोदी जी। और राहुल जी जो बोल रहे हैं सर्वे कराएंगे, सबका ना, वो भी थेरेपी करने वाले हैं, सर्वे थेरेपी। कुछ नहीं आएगा, मोदी जी आएगा, कंफर्म मोदी जी आएगा। आपका नाम क्या दीदी? मोदी जी आएंगे। लेवल पे अभी मोदी जी पर ही भरोसा टिका हुआ है अभी तो, यही। थैंक यू। अच्छा, आपके हिसाब से इस वक्त कौन से ज्यादा जो लीडर है पॉपुलर है देश में? मोदी जी। और गारंटी की बात करते हैं तो बोलते हैं ना, आजकल हर कोई गारंटी दे रहा है। हाँ, वो गारंटी, वो सारा वर्ल्ड का एक ही है, नंबर 1 मोदी जी है। आपका नाम? मधुमिता बंदूक, अच्छा, आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ। नेता की गारंटी आपको लगता है कि सही है? हर कोई बोला ना आजकल गारंटी, मेरे 5 गारंटी, मेरे 10 गारंटी। मोदी जी ग्यारंटी सब কিছু। आपका नाम क्या है? अन्वेषा मोदक, आप क्या करती हैं? नर्स। अच्छा, नर्स है। वेरी गुड। तो आपको तो पता ही होगा कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है हवा। तो आपने क्या समझा, हवा क्या है? मोदी। अगर हिंदुओं में कुछ लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं, तो वो भी ममता को नहीं, राहुल गांधी को आजमाना चाहते हैं। আমার নাম স্বপন মজুমদার। क्या करते हैं आप? আমি এখন মানে রিটায়ার্ড পার্সন বলতে পারি। আগে ব্যবসা করতাম, এখন রিটায়ার্ড। एक बात बताइए कि आपके इस इलाके में फिलहाल क्या चल रहा है अभी? हवा किसकी है अभी? हवा टीएमसी। इन तमाम फैक्टर्स के बाद पूरे देश की नजरें बंगाल में टिकी हैं। क्या मोदी वहां 30 का आंकड़ा पार कर पाएंगे? अगर 2019 के आंकड़ों का ट्रेंड देखें तो मोदी के लिए इस बार मुमकिन है। 2019 में बीजेपी ने 18 सीट जीती थी, उसका वोट शेयर 40.6% था। टीएमसी ने 22 सीटें जीती थी और उसका वोट शेयर 43.7% था। दोनों के बीच सिर्फ 3% का अंतर था। यह सिर्फ तुक्का नहीं था। 2021 के असेंबली इलेक्शन में भी बीजेपी ने 38.5% वोट हासिल किए थे, उसे 77 सीटों पर जीत मिली थी। मतलब बंगाल में बीजेपी ने करीब 40% का वोट बैंक तैयार कर लिया है, उसे सिर्फ 4 से 5% की छलांग लगानी है। राम मंदिर और मोदी का फैक्टर जिस तरह से बंगाल में चल रहा है, उससे लगता है कि मोदी 30 पार कर जाएंगे।